मार्केट में फिबोनाची लगाओगे तुम उसमें? पीनट पीनट बन रहा है, तुम उसमें फिबोनाची लगाओगे? नहीं लगाओगे ना, फिबोनाची लग ही नहीं सकता पीनट में। पीनट के बाद लगेगा, पता लगेगा कि कहाँ से वो रिवर्स कर रहा है। ठीक है, मैं तुम्हें चार्ट पे समझाता हूँ। ये देखो, अब मुझे बताओ तुम इसे फिबोनाची कैसे लगाओगे? लगा ही नहीं सकते, पूरे स्ट्रक्चर पे लगाना पड़ेगा फिर फिबोनाची। उसके लिए हाई लो जानना जरूरी, इतने में तो मार्केट बन के बाहर आ जाएगी। यहां पर लगाया जा सकता, कैसे क्यों लगाया जा सकता है? क्योंकि मार्केट टुकड़ों में गिर रही थी, रिट्रेस होके एकदम नीचे गिरी, और जब उठ रही है तो भी टुकड़ों में उठ सकती है। इसको बोलते हैं कि जब एकदम से गिर रही है, तेजी से उठ गई, फिर एकदम से गिरी, फिर टुकड़ों में गिर रही है, वही वाला कॉन्सेप्ट। अब यहां पर फिबोनाची इसको ट्रैक करने के लिए हम लोग लगा सकते हैं, क्योंकि पॉसिबिलिटी है ऐसा मूव यहाँ आया था, दोबारा घूम के ऐसा ही मूव उठने उठने के टाइम पे आ सकता है। यानी कि ऐसे ऐसे मार्केट आई, ऊपर गई, नीचे गिरी, और फिर ऐसे ऐसे करके फिर उठ सकती है, फिर ऊपर जा सकती है, फिर नीचे गिर सकती है। स्ट्रक्चर्स होते हैं, मैं आपको समझाऊंगा इसको कैसे काम करता है। तो यहाँ पर हम लोग फिबोनाची यूज करते हैं। इसके लिए मैं यहाँ टूल आपको यूज करके दिखाता हूँ, ये वाला फिबोनाची। जस्ट लाइक ऐसे यूज कर सकते हैं। अरे यार रुक जाओ, मेरा तो फिबोनाची 50% पे है। मैं इसको जो है डिफॉल्ट करता हूँ, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, ऐसे में क्या ये सही तरीके से यूज किया हुआ है या नहीं? पहले यस और नो बताओ। ऐसे ही लगाते हैं इसको, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर लगाते हैं? पहले बताओ मुझे, ऊपर से नीचे लगाते हैं या नीचे से ऊपर लगाते हैं? बताओ। ट्रेडिंग को इतना कॉम्प्लिकेट मत करो भाई, एग्जिट कर दो, कॉम्प्लिकेट लग रही है तो मत समझो। ईएमए वालों के पास जाओ। अगर अप का देखना है तो ऊपर से नीचे लगता है, अप टू लो। जब मार्केट नीचे गिर रही होती है तो हमेशा इसको यूज किया जाता है ऊपर से नीचे की साइड। ठीक है, ऐसे यूज किया जाता है। लेकिन देखो, इसको लगाएंगे कब? जब मार्केट अपना कैरेक्टर चेंज कर देगी तब इसको लगाते हैं। ऐसे नहीं है कहीं से भी लगा देंगे। अभी तो मार्केट बन गई इसलिए तुम्हें बहुत सिंपल लग रहा है, जब ये बन रही होगी तब कैसा सोचेंगे हम लोग लगाने के लिए। ठीक है, इसमें बेसिकली इसको बना, ध्यान से समझो मैं क्या कह रहा हूं। जब तक मार्केट अपना कैरेक्टर चेंज नहीं करती तब तक इसको लगाते नहीं है। कैरेक्टर चेंज करने के बाद ही इसको इनिशिएट करते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं मार्केट में लो कहाँ है। पहले तो लो फाइंड आउट ही नहीं है ना, कहीं से भी थोड़ी लगा देंगे इसको। इमेजिन करो मार्केट ने कैरेक्टर चेंज करो, अभी हमारे पास ये बड़ी सी ग्रीन कैंडल पर मार्केट चल रही है, अब हमने इसको यहां लगा दिया, अब हमने इसको यहां पर लगा दिया इसके लो तक, जस्ट लाइक दिस। अब यहां पर इन लेवल्स की रेस्पेक्टेशन रहेगी। सबसे इंपॉर्टेंट लेवल्स वो होते हैं जो मार्केट में सेंट्रल एरिया पे होते हैं। वहां पर तीन चीजें होने की पूरी पॉसिबिलिटी होती है। रिवर्सल, ठीक है, कंसोलिडेशन, जिन्हें हम लोग कंफ्यूजन कहते हैं, ठीक है, और एक चीज और, फेक आउट। ये तीन चीजें होने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी रहती है। अब यहां पर क्या समझ में आ रहा है कि मार्केट कौन से लेवल पे क्या करने की कोशिश कर रही है? देखो, ये एरिया था मार्केट का ओवरसोल्ड एरिया फिलहाल के लिए। इस एरिया को हमेशा आप लोग ओवरसोल्ड समझना। ये वाला एरिया जो होगा आपका, ये मार्केट का ओवरबॉट एरिया होगा। ठीक है, मैं तुम्हें थोड़ा सा आरएसआई का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। सप्लाई डिमांड के कॉन्सेप्ट है, इसको ओवरबॉट कहते हैं और इसको ओवरसोल्ड कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है ये वाला एरिया, जहां पर मार्केट में मैक्सिमम टाइम क्या होता है। इस एरिया में मैं आपको एरिया वाइज बताता हूं किस एरिया में क्या होता है। ठीक है, इस एरिया में मैक्सिमम टाइम मार्केट में रीटेस्ट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रीटेस्ट नंबर 1। यानी कि चेंज ऑफ करेक्टर को करने के बाद मार्केट जब नीचे आती है तो वहां पर सबसे पहले हमें इस एरिया में रीटेस्ट देखने, एक एक अच्छे से स्ट्रक्चर को समझने के लिए इसको मैं तुम्हें बता रहा हूं कि एक स्ट्रक्चर कैसा होता है। उसके बाद जब मार्केट यहां चली जाती है इस रीजन में,
इस रीजन में आपको देखने को मिलेंगे क्या, सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा यहां पर मार्केट में एक बढ़िया सा मूव, कैसा वाला, जो अपने आप को रीटेस्ट करके ऊपर ले जाएगा। भाई मार्केट अगर डब्ल्यू बना रही है ब्रेकआउट करके, तो ये जो मूव आता है, ये वाला मूव आपको इसके अंदर देखने को मिल सकता है। यानी कि यहां पर सिर्फ मार्केट की क्रॉसिंग एंड क्लोजिंग होनी चाहिए कैंडल की, क्रॉसिंग एंड क्लोजिंग होनी चाहिए यहां पर कैंडल की। मतलब जैसे मान के चलो ये दो लेवल है, कैंडल इससे ऊपर जानी चाहिए और ये होना चाहिए रीटेस्ट रीजन। इस रीजन में मार्केट में ठहराव नहीं आना चाहिए। अगर मार्केट में ठहराव आ गया तो वो एक ट्रैप क्रिएट कर रही है, विच इज आल्सो नोन एज जी, ज्यादातर कंडीशन में यहां पर हमारे पास रेड ट्रैप्स आते हैं। अगर क्रॉसिंग एंड क्लोजिंग नहीं हुई तो क्या होगा, रेड ट्रैप क्रिएट हो जाएगा। और अगर रेड ट्रैप क्रिएट हो गया मार्केट में, मार्केट एक फेक आउट देगी। और वो फेक आउट कहां मिलेगा हमें, अगेन वो फेक आउट हमारे रीटेस्ट रीजन में मिलेगा। ठीक है, कहां मिलेगा, रीटेस्ट रीजन। दोबारा से वो फेक आउट हमें मिलेगा रीटेस्ट रीजन में। और अगर मार्केट दोबारा रीटेस्ट रीजन पे आती है, सो वी हैव ए री एंट्री अगेन। सेम बुलिश पैटर्न मिलेंगे जो यहां पर सबसे ओवरसोल्ड कंडीशन पे जाके मार्केट में बनते हैं। समझ आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूं, जिनको पता है वो समझ गए। जिनको पता है, अब डे 1 पे आके तुम बैठे हो तो मैं तुम्हें डे 100 डेज का नॉलेज एक मिनट में नहीं समझा सकता। जो पुराने टाइम से देख रहे हैं वो समझ गए मैं क्या कह रहा हूं। उसके बाद आता है नेक्स्ट एरिया, दैट इज दिस। अच्छा पहली बात समझो, पहली बात एक चीज समझो, मैं तुम्हें ये नहीं समझाऊंगा कि ये जो पॉइंट है इनकी वैल्यू है, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, जीरो। फिबोनाची एक जोन, एक ये जो होते हैं ये बेसिकली जोन वर्किंग होते हैं, ये कभी पॉइंट वर्किंग नहीं होते कभी भी। एक बात ध्यान रखो, आप इनके लेवल्स को वैल्यू मत देना, इनके लेवल्स की कोई वैल्यू नहीं होती, इनके जोन की वैल्यू होती है। इनके जोन में एक्टिविटीज होती है, जैसे कि एक ऑर्डर ब्लॉक होता है, जैसे कि एक फेयर वैल्यू गैप होता है, जैसे एक रिजेक्शन ब्लॉक होता है। ठीक है, तो ये जोन वाइज होते हैं, ये लाइन वाइज कभी नहीं होते। तो आप ये मत समझो कि मार्केट आपके इसी जोन पे आएगी टैपिंग करेगी, ऐसा नहीं होता कुछ भी। ठीक है, अब इस वाले रीजन में, इस वाले रीजन में क्या होता है, इस वाले रीजन में दो चीजें हो सकती हैं। या तो मार्केट अपना डायरेक्ट रिवर्सल करती है, क्यों, क्योंकि ये मार्केट का 50% जोन होता है। अगर मार्केट अपने आप को 50% डिमांड देकर रिवर्स करना जाए तो ऑब्वियसली बात है, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है कि मार्केट इसी जगह से रिवर्स करने की कोशिश करेगी। तो यहां पर मार्केट में रिवर्सल आने के चांस रहते हैं, यानी कि मार्केट में यहां पर हमें रिजेक्शन कैंडल्स देखने को मिलती हैं इस जोन में। ठीक है, रिजेक्शन कैंडल देखने को मिलती है। और ये रिवर्सल अगर नहीं आया, अगर रिवर्सल नहीं आया तो इस रीजन में मार्केट क्रिएट करती है कंसोलिडेशन। दिस इज द ओनली एरिया जहां पर पूरे के पूरे मार्केट में कंसोल, यानी कि कंफ्यूजन क्रिएट करती है। आसान भाषा में बात करूं तो बड़े पैटर्न को अगर कंबाइन करते हैं तो एक स्पिनिंग टॉप क्रिएट करती है। स्पिनिंग टॉप होता है बस एक तरह का, अब तुम समझो। और ये एरिया होता है, अगर मार्केट अपने रिवर्सल को, रिजेक्शन को फेल कर दे तो मार्केट में क्रिएट हो जाता है अपसाइड का मूव, यानी कि रेड ट्रैप का फॉरवर्ड एरिया। और फिर मार्केट में, यानी कि एसएमसी की भाषा में ये वो एरिया है जहां पर मार्केट अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके रैली करना शुरू करती है। और फिर ये एरिया आ जाता है मार्केट का, वो एरिया जहां पर इसकी डिमांड पूरी हो जाती है, फुल डिमांड एरिया ये होता है। उसके बाद ओवरबॉट हो जाती है। ओवरबॉट कंडीशन में अगर दोबारा से क्रिएट होती है, देन अगेन मार्केट फॉल करना शुरू करती है। फिर हम लोग इसको उल्टा कर देते हैं, नीचे की साइड लाने के लिए फिबोनाची यूज करते हैं। यही सारी चीजें मिरर्ड हो जाती हैं। ओवरसोल्ड ऊपर आ जाता है, ओवरबॉट नीचे आ जाता है, रीटेस्टिंग ऊपर आ जाती है, कंसोलिडेशन उसके ऊपर आ जाता है, इस तरीके से होता है। समझ आया किस जोन में क्या होता है, ये आपको एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, सबसे बेस्ट है सप्लाई डिमांड। तुम कुछ भी कर लो, घूम फिर के आप उसी जगह आओगे, क्योंकि वही आपको इन सब चीज़ों से सॉल्व करके देगा। ये बहुत कॉम्प्लेक्स कर देता है चीज़ों को। ठीक है, बहुत कॉम्प्लेक्स कर देता है।
और कभी भी इनके लेवल्स, इसीलिए मैं क्या करता हूँ, इसको सिर्फ 50% एरिया से यूज करता हूँ, मैं इसको पूरे कभी यूज नहीं करता। 50% एरिया भाई